को मंदिर लिखते हैं, गुरुद्वारा को गुरुद्वारा लिखते हैं, चर्च को चर्च या गिरजाघर लिखते हैं, और मस्जिद को मस्जिद लिखते हैं ना। मॉस्क, मस्जिद, टेंपल, मंदिर, गुरुद्वारा या फिर चर्च, नहीं तो गिरजाघर। आप सब ध्यान से आसपास में देखिए और सतर्क रहिए। आजकल लोग जिनको शास्त्र धर्म नहीं समझता है, जीवन के मूल्य नहीं समझते, प्रेम नहीं समझता, अज्ञान है, वो क्या नाम रखते अपने लोगों को गुमराह करने के लिए। अपने जो भगवान को प्राप्त करने की जो जगह है, जहां भगवान की कृपा मिलेगी, उसका भी नाम को तोड़ मरोड़ के गुमराह करने के लिए लिखा जाता है प्रार्थना मंदिर। क्या लिखा जाता है? प्रार्थना मंदिर। आज मैं संकेत में कह रहा हूं, थोड़ा सा और इस विषय पे जाऊंगा, फिर इस पे से और एक पर्दा उठेगी। प्रार्थना मंदिर नहीं है, वहां कुछ और अंदर होता है। बाहर बोर्ड लगाए प्रार्थना मंदिर। तो इस प्रकार से धर्म सिखाने वाले भी झूठ बोलते हैं अपने बारे में, और दुनिया को गुमराह करके झूठ सिखाते हैं। आप सब अपने आसपास के घर में बोर्ड देखिए कि वो प्रार्थना मंदिर के अंदर क्या सिखाई जाती है। मंदिर में जो बातें होनी चाहिए, भगवान की मूर्ति है क्या? वहां नहीं होता है। कोई ग्रंथ, रामायण, गीता, भागवत पढ़ाई जा रही क्या? नहीं होता है। वहां कुछ प्रलोभन दिए जाते, कुछ पैसों का, कुछ काम का आकर्षण दिया जाता है, और हम लोभी, कामी, क्रोधी फंस जाते उसमें अज्ञान के कारण। सतर्क रहना है, और सतर्क तब तक नहीं हो सकते जब तक हम बुद्धिमान नहीं है, जगे नहीं है। हम जब तक सोते रहेंगे कोई भी उठा के ले जाएगा, कोई भी ठगेगा, और यही चलता है। बुद्धिमान बेवकूफ को ठगता है और बेवकूफ बुद्धिमान से ठगाता है। दुनिया में यही चलता है और कुछ नहीं। एक वर्ग बुद्धिमान है, दूसरा बेवकूफ है। 550 स्क्वायर फीट का घर दिखाते हैं, बोलते 550 स्क्वायर फीट है, और हम खुश होते हैं 550 स्क्वायर फीट है। लेने के बाद मालूम पड़ता है 300 फुट है। लेने के बाद एग्रीमेंट पेपर जब पढ़ते हैं तो बताते सुपर बिल्टअप है ये, और अभी तो सुपर डुपर बिल्टअप आ गए। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। लोग ऐसे फंसाते हैं अनेक अनेक प्रकार से। और ये तो संसार में चल रहा था तब तक, चलो उसकी बात ही नहीं करना, संसार है। अब धर्म में आ गए, अब प्रार्थना मंदिर हो गए, और अंदर कुछ और चल रहे। वहां भगवान नहीं है, मूर्ति भी नहीं है, कोई और बैठे हैं, तेल पानी धुआं दे रहे। क्या कह रहे? तेल पानी लो, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तेल पानी लो, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे सर का दर्द के लिए इतने डॉक्टर बिचारे, वो क्या करेंगे? इतने दवाइयों की दुकानों क्या करेंगे? इतने हॉस्पिटल हो क्या करेंगे? धुआं पानी से ठीक होंगे सर के दर्द? हमें सतर्क रहना है, और तब तक नहीं रह सकते जब तक ये गीता घर में नहीं होगी। ये गीता का ज्ञान घर में नहीं होगा, ये दरवाजे पे गीता की पोस्टर स्टिकर नहीं होगी, तब तक हमें गीता याद नहीं होने वाली है। और यही आंदोलन है, इस मंच से, यहां से यही शुरुआत की जा रही है। हर घर में गीता, हर घर में गीता, हर जीव के लिए गीता, क्योंकि ज्ञान का भंडार है गीता, ज्ञान का सागर है गीता। और हर किसी से निवेदन करना है कि कम से कम अपने जीवन काल में 5 गीता वितरण करिए। हर जीव से 500 रुपए की 5 गीता आती, और जिन सक्षम है वो हजारों में करिए, लाखों में करिए। एक भी जीव बाकी नहीं रहे इस गीता के ज्ञान से और किसी को प्रेम बांटने से। ये गीता सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेम बांटना सिखाता है, एक दूसरों के साथ अपनापन सिखाता है। तो हमारे आचार्य ऐसे करुणा से, दया से हमें ऐसे अमूल्य चीजें दे के गए कि हमें अपने बारे में सच बोलना चाहिए, अपनों को सच सिखाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सच्चा हो सके। हमारा जीवन कैसा हो सके? सच्चा। और सच्चे को ही सच्चा मिलता है।
सच्चे को ही। सच्चा कौन है? असली सच्चा। असली सच्चा, थोड़ा सा जोर डालिए। वास्तविक में सच्चा कौन है? प्रामाणिक तौर पे भगवान श्री कृष्ण। कल भी थे, आज भी हैं, और ये संसार क्या है? दुखालय अशाश्वतम। आज है, कल नहीं रहेगा। हम लोगों के दादाजी थे, आज नहीं है। पिताजी थे, आज नहीं है। कल हम लोग भी जवान थे, आज बूढ़े हो गए, और परसों नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान कल भी थे, आज भी है। और तो जब आप सच बोलेंगे तो आपको सच्चा प्राप्त हो सकता है। इसकी आदत डालनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। और जिन जिन लोगों ने भी सत्य का जीवन में अनुष्ठान लिया, उनको प्राप्त हुए कि नहीं हुए? इस संसार में अनेकों ऐसे शुद्ध भक्त हुए जिनको भगवत प्राप्ति हुई। हुई आप सब को मालूम है। अरे बहुत लंबी बात नहीं है, आज से 400 साल पहले ही, सिर्फ 400 साल पहले, 400-500 के बीच में नरसिंह मेहता ने भगवान को प्राप्त किया। भगवान उनके घर पे कितने बार आए? 54 टाइम्स, 54 बार भगवान। ये तो एक उदाहरण है। अनेकों अनेक भक्त ने भगवान को प्राप्त किया। कैसे? सच बोल के, उनके नाम का कीर्तन करके। कोई बहुत अनुष्ठान करके नहीं, बहुत मेहनत करके नहीं, सिर्फ सच्चाई से, सरलता से, पवित्र होके, शुद्ध होके, निर्मल होके, कोमल होके, सहज होके। हमें ये नहीं आता है, न सहज होना आता है, हम अकड़े रहते। हम कैसे? एकदम स्टड रोबोट की तरह है, अकड़ जाते। सहज नहीं होना आता, सरल नहीं होना आता, सच्चे तो है ही नहीं। सच्चाई तो ऑलमोस्ट हर आदमी आज सच को दान में दे दिया, ले जाओ भाई, मैं झूठ के साथ ही कंफर्टेबल हूं, झूठ ही मेरा साथी है। ऐसा जीवन है हमारा, तो कैसे भगवान प्राप्त हो सकते हैं? तो बड़ा सरल है कि अगर हम अपने बारे में सच उगलना शुरू करें, आदत डालें, और एक साथ में और आदत डालें कि अब झूठ नहीं बोलना है, अब झूठ नहीं बोलना है। कोशिश कर सकते कि नहीं? एक दिन में तो छूट नहीं जाएगी ये सालों की आदत, 50 साल, 20 साल, 60 साल, 80 साल, लेकिन प्रयास से सब कुछ संभव है। तो हमें प्रयास करना है कि ये आदत हमें छोड़नी है और सच बोलना है। झूठ बोलने की जब बारी आएगी, नौबत आएगी, तो चुप रह जाएंगे, मौन व्रत रखेंगे। ये बड़ा व्रत है, मौन व्रत रहना। बोलना तो अब जिसको भी मौका मिलेगा 6-7 दिन बोल सकता है। नेता लोग कितना बोलते हैं? नेता लोग बोल ही रहे, बोलते हैं कि नहीं? और लोग उम्मीद लगाए रहते और वो बोलते रहते। ऐसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 60 साल, कितने साल निकल जाते, वो बोलते और हम सुनते रहते। ये बोलना बड़ा आसान है। तो हमें मौन रह के, झूठ के टाइम मौन हो जाना चाहिए और सच के टाइम खूब बोलना चाहिए। आज उल्टी दशा है, झूठ ही बोलते रहते और सच बोलने के टाइम गायब हो जाते हैं। जब जवाब देना आता है तो मौन हो जाते, सच बोलना आता है तो मौन हो जाते। तो गाड़ी जब उल्टी दिशा में चलेगी, जीवन जब उल्टा चलेगा, तो कष्ट होंगे, दुख होंगे। आए थे भगवत भजन करने, आनंद उठाने, अब यहाँ आपके संसार में रच पच गए और उसका आनंद ढूंढ रहे और आनंद मिल ही नहीं रहा है और हाय हाय करके बस बुढ़े हो गए। अभी चल फिर भी नहीं होता, कल 4 आदमी ले जाएंगे उठा के खटिए में, या फिर फाइनल है ना अंतिम यात्रा के लिए। अब वहाँ तो और नहीं बोलेंगे, दूसरे बोलेंगे उनके बदले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मौका आप लोग को देता हूं, मैं इस बार सुनूंगा, आप लोग बोलिए कितना आवाज आता है। बोलेंगे आप सभी? प्लीज बोलिए हाथ ऊपर करके।
आप सबको लगता है आवाज ऊपर तक गया रहेगा? इधर तक ही है ये, थोड़ा सा जोर लगा के बोलिए, ऊपर तक जाना चाहिए। हाँ, एक फाइनल, ताकि एकदम बैकुंठ पति को, जो बैकुंठ में रहते हैं लक्ष्मीपति, आप सबको लक्ष्मी चाहिए या लक्ष्मीपति चाहिए? कौन चाहिए दोनों में से, लक्ष्मी या लक्ष्मीपति? एक जन बोले दोनों चाहिए। और लक्ष्मी सिर्फ किनको किनको चाहिए? किसको भी नहीं? अरे वाह, वैराग्य, ये श्रोता चाहिए, ये वाली। इस बात के लिए मैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और लक्ष्मीपति किनको किनको चाहिए? हाथ ऊपर करिए। लगभग सभी लोगों को लक्ष्मीपति चाहिए। लक्ष्मीपति कौन है? भगवान कृष्ण। तो लक्ष्मीपति, देखिए ये बुद्धि मानिए, क्यों चाहिए लक्ष्मीपति? अगर आप किसी को इनवाइट करते घर पे और उनके पति देव को आप काट देते, निमंत्रण, इनविटेशन, आमंत्रण, उनको बुलाते और गांव की भाषा, देहातों की भाषा में न्योता देते हैं, तो क्या उनके पति को जब देते तो क्या कहते हैं? जरूर आइएगा। तो कहते हाँ जरूर आऊंगा। और फिर वो कहते, रिक्वेस्ट करते, निवेदन, सबको, परिवार को भी लाइएगा। अरे हाँ जरूर लाएंगे परिवार को। और वो आपके घर में पत्नी और बच्चे समेत आ जाते। लेकिन अगर इसके ठीक विपरीत आप किसी को इनविटेशन देने जाइए और उनके पत्नी के हाथ में दे दीजिए, पति खड़े हैं वहाँ और पत्नी के हाथ में दीजिए और कहिए जरूर आइएगा। कैसे कहिए? जरूर आइएगा। पति के आंख इतने बड़े हो जाएंगे, कितने बड़े? और जगन्नाथ जी के आंख भी छोटे हो जाएंगे। हमारे जगन्नाथ के आंख इतने बड़े बड़े, वो भी छोटे हो जाएंगे। और वो घूर के देखेगा, एक कैसा निपट मूर्ख है, मैं इधर इसका परमेश्वर खड़ा हूं। मैं, पति परमेश्वर होता है ना? आप सबके भी हैं? आप सबके पति परमेश्वर हैं या फिर कुछ और हैं? कितने जन के परमेश्वर हैं? आपकी दशा देखिए जरा घूम के इधर, सर थोड़ी देर करिए। मेरा पति मेरा देवता है, नहीं ना? आज स्थिति थोड़ी सी बदल गई, प्रभाव गीता नहीं होने से। मेरा पति मेरा सुनता है ना? मेरा पति मेरा सुनता है। ये दशा बदली है, सत्संग में आए हैं तो। अगर कृष्ण चाहिए तो ये दशा बदलनी चाहिए। कृष्ण के आगे कभी ये रुक्मिणी जी या उनकी जितनी भी पटरानियां कभी आगे नहीं गई। राम के पीछे हमेशा सीता चलती है। एक फोटो दिखाइए, सीता आगे और राम पीछे। हमें अपने पति देव को परमेश्वर मान के उनके पीछे पीछे और उनके हर एक सहयोग के लिए खड़े होते। हम कोई अनुष्ठान करते घर में, उनके हाथ में इधर से लगाते या यहाँ से लगाते। ये हाथ झुकना नहीं चाहिए। मेरा पति अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन जब हम आगे चलेंगे पति बेचारा पीछे ही रह जाएगा। आप क्या सहायता करेंगे? और इसीलिए और दुख ज्यादा है। दुख का कारण इसीलिए और ज्यादा है। और इसका भी कारण है अज्ञान, गीता का ज्ञान नहीं होना। और पति देव भी हमारे सब जितने हमारे प्रभु लोग हैं वो भी कमाल के हैं। उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया इन चीजों को। पति जो होता है वो गुरु होता है। पति क्या होता है? गुरु होता है। और वो उनका मार्गदर्शक होता है, उनका जिम्मेदारी लेने वाला होता है। लेकिन वो अपना कर्तव्य भूल के उनको उस हाल पे उनका मार्गदर्शन करने के बजाय अपने आनंद में डूबना ज्यादा पसंद करते। और ये कारण है कि हमारी स्थिति, जो हमारी स्थिति होनी चाहिए थी, नहीं है और संतुलन बिगड़ रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब थोड़ा सा राम की कथा और कृष्ण की कथा सुन रहे हैं
तो उसको जीवन में लीजिए, इसका बड़ा फायदा होगा। प्रेम रहेगा, तालमेल रहेगा, बड़ा सुख और आनंद भरा जीवन होगा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमें शास्त्रों को जीवन में लेना चाहिए। हमें सच बोल के सरल हो जाना चाहिए और सत्य से अपने आप को जोड़ के हमें ऊंचा उठाना चाहिए। जिसने भी इस देह के स्तर से ऊपर उठ गए, इस देह के स्तर से अपने आप को ऊपर उठाया है, उन सभी ने भगवान को प्राप्त किया है। और जिसने भी इस देह को सजाया है, वो सभी इस संसार में बार बार माता के गर्भ में गए हैं। और इस बार तो सौभाग्य है कि मनुष्य थी आपकी माता। अगर अगली बार कोई सुअरिया हो गई तो कहां रहती है सुअर? सुअर का स्थान कहां होता है? एकदम भयंकर रहता है ना, गंदगी, और हमें जाना पड़ सकता अगर हमारे कर्म ठीक नहीं हुए तो इस प्रकार से वैष्णव आचार्य भगवान के भक्त हमें सिखा रहे अपने आचरण से कि मेरी ऐसी स्थिति होने के बाद भी मैं जब भगवान का नाम भूल जाता हूं, सेवा भूल जाता हूं, गुणगान और रूप का दर्शन करना भूल जाता हूं, ये बड़ा भयंकर स्थिति है। हमारे जीवन में ऐसी स्थिति ना आए कि एक पल को भी भगवान को भूलूं, एक क्षण को भी नहीं। ये स्थिति थी राधा रानी की, एक क्षण के लिए भगवान को नहीं भूलती थी। इसलिए भक्तों में शिरोमणि राधा रानी है, भक्त श्रेष्ठ राधा रानी है। एक सेकंड के लिए भगवान को नहीं भूलती थी। हर सांस सांस में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक का क्या करूं मैं? आप श्लोक तो अभी ऐसे ही है और 9:30 बज गए। भूख भी लग रहा होगा आप सबको कि नहीं लग रहा है? लग रहा है? नहीं? अरे आप सब तो एकदम, ये स्थिति कहाँ होती है मालूम है? जब आप एक बार परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। 7 दिन तक कथा सुनाया उनको, ना भूख लगी ना प्यास लगी। मैं तो इस जन्म क्या 1000 लाख जन्म भी हो जाए तो सुखदेव गोस्वामी का चरण का धूल भी नहीं हो सकता। लेकिन आप सब ऐसे लग रहे हैं कि परीक्षित के भी आगे हो गए। क्यों? क्योंकि वो युग अलग थी, सात्विक युग था, और ये कलयुग में आपकी ये दशा है, इतनी उन्नत स्थिति है। इसको यहाँ से दंडवत प्रणाम है, इस व्यास गद्दी से। इस पे बैठने का भी अधिकारी नहीं हूं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे नाम का प्रसार जो दूसरों को ज्ञान बांटता है मुझे अति प्रिय है। बस इतना के लिए यहां बैठ गया हूं कि कम से कम भगवान का कोई सेवा, एक सेवा तो कर सकूं। आप सब धन्य हैं और सच में धन्य हैं। आपको भूख भी नहीं लग रही है। और चलने दे, और चलने दें पूरी रात कि और 1 घंटा? अरे पूरी रात बोल रहे हैं। जागरण करेंगे और बाकी के 7 दिन क्या करेंगे? बाकी का भी 7 दिन है ना, तो कोई बात नहीं। ये आनंद बनाए रखिए, पकड़ के रखिए। कैसे पकड़ के रखेंगे? मैं आपको एक टिप्स दे देता हूं, एक सूत्र दे देता हूं। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। यहां से जाते जाते, सोते सोते और उठते उठते, और जब तक यहां नहीं आ जाते तब तक सिर्फ क्या करना है मालूम है? मालूम है क्या क्या करना है? अरे इतना बार बोला, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको किसी को बुलाना है तो क्या करते हैं? बोलिए। किसी को बुलाना है तो क्या करते हैं? उसका नाम बुलाते हैं, वो तुरंत आ जाता है। आता है कि नहीं? और नाम नहीं बुलाओ, ए तो 10 आदमी देखेंगे, और नाम बुलाया तो एक ही आदमी उसमें से आएगा, चाहे 1000 के भीड़ में हो। भगवान ऐसे ही है, वो अंदर बैठे हैं, पूरा कन कन में विराजमान है। जैसे ही नाम बोलेंगे वो आ जाएंगे, और वही आनंद है। राम का अर्थ होता है आनंद, और कृष्ण का अर्थ होता है जो सबको आकर्षित कर ले अपनी तरफ। आप सब आकर्षित हो गए नाम सुन के, है ना? सबकी टकटकी लगी है कृष्ण नाम पे, कृष्ण के प्रेम पे, कृष्ण की कथा पे, कृष्ण की गाथा पे, कृष्ण की महिमा पे, कृष्ण के संदेश पे, उपदेश पे। तो ये आनंद और आकर्षण अगर बनाए रखना चाहते हैं, बड़ा सरल है। क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं श्लोक को यहां से प्रणाम करता हूं। श्लोक कल लेंगे, क्योंकि आज सरस्वती की माता की ये इच्छा है कि आज आप सिर्फ ये गीता के दिव्य महिमा को जानिए। कल से सरस्वती की कृपा होगी तो आपके कानों तक ये वाणी पहुंचेगी, श्लोक और उसके तात्पर्य और अनुवाद के रूप में, जो कि आपके और भी अज्ञान को छांटेगा, और भी अज्ञान को दूर करेगा। और हम समझेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये शरीर हूं या आत्मा हूं, और अगर आत्मा हूं तो ये आत्मा क्या है, और अगर आत्मा परमात्मा का अंश है तो मैं क्यों परमात्मा को भूला हुआ हूं। कल ये जानने को मिलेगा, और अपने आप को जोड़ सकेंगे, सीधे सीधे जान सकेंगे मेरी स्थिति कितनी दिव्य होते हुए सिर्फ और सिर्फ गीता का ज्ञान नहीं होने के कारण हम अपने इस दिव्य स्थिति को, अपने इस आनंद को इस संसार में अपने हाथ से खो दिया है, फेंक दिया है, भुला दिया है, विस्मरण हो गया है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सबने बड़े धैर्य से, शांति से सुना। लेकिन एक निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगा, आनंद आया, तो सबको लेके आइए, और लोगों को लेके आइए। ये बांटिए, प्रसाद है, प्रसाद बांटने से बढ़ता है और उसका पुण्य ज्यादा प्राप्त होता है। तो आप समय से आइए। समय 5 बजे का है तो 5 के बदले 4:45 बजे आ जाइए। अगर कहा जाए यहाँ कल सोना लुटाया जाएगा तो आप कितने बजे आएंगे? आप टाइम पूछेंगे, अरे टाइम बता दो जल्दी से। ये हरि नाम सोना से भी महंगा है, ये अमूल्य है, क्योंकि सोना भी आनंद नहीं देता, ये आनंद का कारण है। सोना पहन लिया, कल फिर दुख होता है, कान इतने लटक जाते हैं, है ना? फिर कोई टोक दिया, अरे लटक गया कान, तो शर्मिंदा हो जाते हैं, मुंह छोटा हो जाता है। तो सोना में सुख नहीं है, सुख है भगवान के नाम में। तो प्रसाद से पहले थोड़ा सा कीर्तन कर लेते भगवान का नाम, सब लोग गाइएगा पीछे। और जिनको अगर ज्यादा आनंद आ जाए तो अपने आप को रोकिए मत, भगवान के सामने नाचिए, उछल कूद करिए। चैतन्य महाप्रभु जब नाचते थे कीर्तन में, 6 फुट 8 फुट 10 फुट ऊपर उठ जाते थे। नीचे भक्त सो जाते थे कि अरे गिर जाएंगे तो कहीं ना इनको चोट लग जाए, कहीं ना कुछ नुकसान हो जाए। अपने आप को रोकिए मत यहाँ नाचने से, नहीं तो संसार में सड़क पे नाचना पड़ेगा या सोसाइटी के प्रोग्राम में नाचना पड़ेगा। आज हर सोसाइटी में लोग यही काम कराते हैं, फिल्म का गाना लगाते और अपने ही लोगों को नचवाते हैं, और भगवान के सामने एकदम शर्म, इतना शर्म कि पूछिए मत। भगवान बोलते हाय रे जीव, इतना बुद्धि दिया था, विकसित बुद्धि वाला बनाया था, बड़े तरसते बेचारे, मेरे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, मुझे नहीं मालूम। रोते हैं कभी कभी, तकिया गीला हो जाता है।
तो रोकिएगा मत। ये दिव्य हरि नाम है। आप भगवान के सामने, मंदिर के सामने, जहां भी है, भाव आ जाए तो रोकिए मत। भगवान आपको देख रहे हर जगह से, अंदर से बाहर से। बुला लेंगे बैकुंठ में। तुकाराम को बुलाया, मीरा को बुलाया, प्रहलाद ध्रुव को बुलाया, अनेक अनेक भक्त भगवान को प्राप्त किया है। आप सब भी जा सकते हैं। कैसे? उनके पद चिन्हों पे चलेंगे तो, उनके जैसे बनने का कोशिश करेंगे तो। वो हमारे बीच के ही थे कि अलग से आए थे? इस संसार में ही, समाज में ही थे। पुनः एक बार धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सभी लोग खड़े हो जाइए और साथ में मिलके कीर्तन करेंगे शांति से। बहुत धन्यवाद। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama.